हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लाई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था सोंगफू जिसकी आंखें जलने लगते हैं क्योंकि वो चिली काट रहा होता है। उसकी वजह से वो अपनी आंखों को रब करता है ना, उसके बाद उसकी मिर्च लग जाती है आंखों में। फिर वो रोने लगता है और इधर उधर उछलने लगता है और कहता है कि मेरी आंखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, मुझे पानी दो, पानी कहाँ है। और वो एक छोटे मेंढक की तरह इधर से उधर उछल रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे सोंगफू है जो कि लेटा होता है, उसकी आंखों पे ठंडे पानी की पट्टी रखी गई होती है। बोलता है कि एक हंसमुख मेंढक जो कि छोटा सा है और ऐसा कहते हैं। और फिर बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है और उसकी आंखों पे ठंडे पानी की पट्टी दी गई होती है। फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो मस्त बैठे होते हैं, वो फ़ोन में देख रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि कोई पानी की खुशी की तलाश में एक छोटा से मेंढक है जो कि इधर उधर उछलने, मतलब ऐसा कहता है बच्चों को देख के कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं फ़ोन को देखकर। फिर हमें जो लीसी हु होता है उसे चंगरुई के साथ, मतलब इसका नाम बाइलियान है, बाइलियान के साथ दिखाया जाता है। जहाँ पे बाइलियान है जो कि कहता है उन शब्दों का क्या तात्पर्य था, कि वह किसी के प्यार में है, क्या वह किसी को पसंद करता है, क्या वह कोई इंसान है जैसे कि सोंगफू पसंद करता है। जहाँ पे वो लीसी हु से पूछता है, जहाँ पे लीसी हु गुस्से में कहता है किसे परवाह है। जहाँ पर जो बाइलियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि सोंगफू एक सांप, बोलता है कि बधाई हो। जहाँ पर ऐसा कहता है, जहाँ पे जो लीसी हु होता है वो बोलता है कि तुम्हारे बारे में मेरे चाचा ने आपकी बातें हैं मुझे बता दी हैं, लेकिन तब भी मुझे आप पर विश्वास है वह नहीं है। और मतलब उसको बोलता है कि तुम कितने भी अच्छे बनने के दिखाओ लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है वह नहीं है। जहाँ पे लीसी हु होता है जो कि गुस्से में इसे बाइलियान से कह रहा होता है, जहाँ पे बाइलियान से कहता है कि आप हमारे मामलों में इतना हस्तक्षेप है वो मत करें, आपको ज़्यादा ही दिलचस्पी है वो ले रहे, मुझे अभी भी आपके इरादे हैं वह ठीक नहीं लग रहे, आप इतना ज़्यादा हम पे वो बोल सकते ना क्या बोल इंटरेस्ट है वो क्यों ले रहे हो। जब पे बोलते हैं कि अभी भी मुझ पे तुम पे संदेह है, मतलब मैं तुम पे डाउट करता हूँ। इस तरीके से बातें हैं जो कहते हैं। जब पे जो सॉन्ग मतलब ये क्या नाम है इसका बाइलियान कहता है मेरे क्या यही इरादे होंगे तुम्हें लेकर, मुझे लगता है कि ये बस बकवास है। बोलते कि बस मैं तुम लोगों की बातों में दिलचस्पी ले रहा हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। बोलते कि अभी भी युवा हैं वे क्या सोचते हैं, कुछ अफवाहों के बारे में जानकर मामले को नहीं समझते, कुछ भी समझ लेते हैं और हर अफवाह पे विश्वास है वो कर लेते हैं। मतलब इस तरीके से बाइलियान है जो मतलब उसे कहता है कि अफवाहों पे भरोसा है वे नहीं करने चाहिए, अफवाहें होते हैं, रियलिटी और अफवाहों में फ़र्क होता है। तो वो अपने बारे में कहता है कि नहीं वो अच्छा इंसान है, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा होता है वो उसे। फिर जो आगे बोलता है अगर मुझे अच्छा बताओ, अगर मेरे को इतना ही समझदारी नहीं दिखाता तो हर राक्षस को पकड़कर मैं थैले में डालता, बातचीत नहीं करता, तो क्या लगता है तुम्हें कि तुम अभी तक बाहर घूम रहे होते तो आम लोगों की तरह ही मैं तुम्हें भी थैले में डालकर गायब कर दिया होता, अब तक तो पोटली में डाल दिया होता। मतलब यहाँ पे सीधी तौर पे से टोंट का सरा होता है वो। फिर उसके बाद में सीखने में दिखाया जाता है जो बाइलियान की बातें सुन के जो सीहू है गुस्सा हो जाता है। बोलते कि तुम्हारे बारे में मेरे चाचा ने बातें करी। बोलते हैं कि तुम मेरे चाचा के पीछे क्यों पड़े हो। बोलता है क्या मेरे चाचा, बोलता क्या तुम्हारे चाचा, बोलते कि तुम्हारे चाचा तुमसे कुछ ज़्यादा ही समझदार है। मतलब यहाँ पे जो उसकी चाचा की तारीफ़ करता है, जहाँ पे सीहू होता है बोलता है कि तुम बहुत ही मतलब जाल बिछाने वाले इंसान हो, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो और मतलब गंदगी से भरे हुए हैं। जहाँ पर बोलता है बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तो बस उनकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ, तुम्हें इतना मतलब मैं तो बस उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जब ऐसी होता है जो कि गुस्सा होता है उन पर, जब पे मैं इसको क्या नाम है सोंगफू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, इतना शोर किस बात के है, किस बात का मतलब इतना शोर है। जहाँ पे बोलता है कि अच्छा तो मेरे ब्रदर मतलब मेरे अंकल की तारीफ़ करो तो क्यों ना तो मेरे बट की भी जो बोल सकते हो ना प्रशंसा करो, तारीफ़ करो। मतलब वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा चाचा अच्छा लगता है तो मेरे चाचा की तारीफ़ करो, अब तुम मेरी बैग की तारीफ़ करो। जो कि सोंगफू मतलब उसे क्या नाम है बाइलियान से कहता है। लीसी हु गुस्से में मतलब जेलस होकर गुस्सा कर रहा होता है। जहाँ पे जो सोंगफू होता है वो उठ जाता है और वो देखता है कि सीहू ने ना इसका कॉलर पकड़ा होता है बाइलियान का। बोलता है कि सीहू रुक जाओ, बोलता है कि मैं तुम पर कैसा भरोसा कर सकता हूँ। जहाँ पर सीहू उससे कहता है और उसे मतलब झंझोड़ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम दिखाया जाता है जो बच्चों को लेकर ना वो लोग बाहर गए होते हैं। बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपको बाइलियान पसंद नहीं है, लेकिन आपको उसके साथ इस तरीके का जो बोल सकते ना बिहेव है वो नहीं करना चाहिए। आप समझदार हैं, आपको समझदारी से लेना चाहिए, ज़रूरत नहीं है आपको इस तरीके से उसके साथ बिहेव करने की। मतलब यहाँ पे उसे समझाता है कि इस तरीके से अगर ऐसे मत हो। बोलते कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मेरा बस चले मैं उसे मार डालूँ। या बोलते क्या आप अभी भी किसी को लेकर मतलब चिंता करते हैं। बोलते कि आपके मारने के बारे में सोच कैसे रख सकते हैं, आप किसी को कैसे मार सकते हैं। मतलब इस सोंगफू है उससे कहता है, जहाँ पर वो दोनों चल रहे होते हैं। जहाँ पे
बोलता है कि सचमुच में मेरे चाचा हैं, वे प्रति ईमानदार रहते हैं। बताओ क्या यह घिनौना नहीं है कि वह तारीफ़ कर रहा था उसकी? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वह मेरे चाचा की तारीफ़ है वह कर रहा था। जहाँ पर इस तरीके से कहता है, जहाँ पे सौंफ हुए वो तो हो बोलता है क्या वह, और फिर वो बोलता है रुको, क्या इसका मतलब है कि जो भाईजान है वह आपके चाचा को पसंद करता है? बोलता है कि वह अभी तो कुछ समय पहले ही मिले थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो अभी कुछ समय पहले वह इतनी जल्दी बाइलियन आपके चाचे को पसंद करने लगी, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हुआ हो गया? क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा समय है मिले हुए नहीं हुआ। जहाँ पे ली सी हूँ उसकी सुन के सोंगफू की बातें बोलता है कि पसंद बिल्कुल नहीं। बोलता है ये बिल्कुल भी संभव नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बोलता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? जहाँ पे सीहू से जो सोंगफू है वो पूछता है कि क्या मतलब है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जहाँ पे बोलता है कि लोगों को यूं ही मत हाँको। बोलता है कि मेरे चाचा पहले से ही शादीशुदा है, उनके बीच में संभावना ही बिल्कुल नहीं है। जो ली सीहू ने चंगरुई है उसे तो देखा ही है, वो पहले से ही शादीशुदा है, एक उनका बच्चा भी है जो कि बड़ा है। बोलता है कि बड़ा हो चुका है। जहाँ पर वो इस तरीके से उससे बताता है कि जो उसके चाचा है ऑलरेडी शादीशुदा है, जो चंगरुई है वो बल्कि उसके चाचा का ही बेटा है। बोलता है कि चंगरुई उसके पास चाचा का वह बच्चा है। बोलता है सोंगफू बोलता है क्या वह आपके चाचा का बच्चा है? जहाँ पे बोलते हूँ, फिर जहाँ पे सोंगफू होता है बोलते ओ, बोलता है कि मुझे तो बस यह बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा करके ना वो अपना मुंह फाड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पे क्यूट लग रहा होता है और काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन देता है। उसके बाद वो दोनों साथ में आगे चलते हैं, जहाँ पे जो सोंगफू है वो सीहू से कहता है अगर आपको कोई बात है वो परेशान कर रही है तो बाइलियान से बात करो, हिंसा का रास्ता है वह ना अपनाओ, उससे जस्ट नॉर्मली पोलाइट होकर बातें करो, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसे समझाता है, बोलता है कि चलो सचमुच में वे शादीशुदा हैं। बोलता है कि ये बहुत ही दिलचस्पी है। बोलता है कि मुझे पता नहीं था इस बारे में। उसे बोलता है कि मुझे उनसे मुलाकात करनी है। बोलता है कि उस कमीने से मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है और वो कमीना मुझसे जितना दूर रहेगा उतनी अच्छी बात है। जहाँ पे सीहू ये सारी बातें कहता है, जहाँ पर सीहू होता है वो सोंगफू से कहता है कि तो चलो तुम जाओ, बच्चों को लेकर घर चले जाओ और मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ सुपरमार्केट। बोलता है यदि आपको कुछ खरीदना है तो मुझे बता दो, मैं आते समय सुपरमार्केट से तुम्हारे लिए सामान है वो लेता आऊँगा। क्योंकि लेसी हुआ होता है वो सुपरमार्केट जा रहा होता है और वो बच्चों को लेकर कहता है कि सोंगफू तुम घर चले जाओ। जहाँ पे सोंगफू है वो बोलता है क्या सुपरमार्केट, क्या सुपर बाज़ार? जहाँ पे बोलता है कि हाँ। जहाँ पे बोलता है कि चलो जाओ, जो बच्चों को लेके चले जाओ। बोलते कि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें बाहर रखना ज़्यादा नहीं चाहिए। बोलते कि बच्चों ने जो खाना है वह खान लिया है। बोले कि शुरू कर सकते हैं, इसीलिए मैं कुछ तेज से सामग्री है वह ख़रीदना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी सुपरमार्केट जाऊँ, क्योंकि मार्केट से बच्चे के लिए सोंगफू को कुछ सामान चाहिए होते। बोलते कि चलो साथ में चलते हैं, मुझे काफ़ी समय हो गया है कि मैं बाहर नहीं गया घूमने के लिए, सुपरमार्केट भी नहीं गया, और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है ना, जैसे डायपर, दूध, ये ऐसी चीज़ें एक्सेट्रा जो कि बच्चे होते हैं अब वो गीला खाना खाने लगे, जैसे मिल्क नहीं खाते, जैसे बेबी फूड होते हैं ना वो खाने लग गए हैं। जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो भी जाना चाहता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जब पे सोंगफू कहता है कि मैं भी चलूँगा। जहाँ पे जो लीसी हुआ होता है वो सोंगफू को देखता है, बोलता है कि पिछली बार तुमने मेरी कार में उल्टी कर दी थी। जहाँ पर उसको गुस्से में देखता है। जहाँ पे सोंगफू है उसकी बात सुन के नर्वस हो जाता है, बेचारा पानी पानी हो जाता है शर्म से, और कहता है कि वैसे भी कार में चूहों को उल्टी आती है। जहाँ पे सोंगफू है वो कहता है कि फिर से सब वो शर्मनाक बातें करते हैं। फिर बेबी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपने झूले को मारने लगते हैं टप टप करके, कि आई थिंक उन्हें भी एक्साइटेड होते हैं सुपरमार्केट जाने के लिए। और जहाँ पे वो बोलता है क्या ठीक रहेगा बच्चों को साथ में ले जाना। बोलते कि ये सुविधाजनक नहीं है। बोलते कि सुपरमार्केट में बच्चों को ले जाना सेफ नहीं है। जहाँ पे बोलता है इसीलिए चलो इसके बारे में कुछ सोचते हैं। जहाँ पर बोलता है कि लेकिन वो सुपरमार्केट जाना चाहता है, सोंगफू कहता है, और बच्चों के लिए उसे कुछ सामान भी चाहिए होते हैं। जहाँ पे वो उसके बच्चे के बाल पे रफल है वो करता है। बोलता है कि फिर भी आपको बच्चों बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि सुपरमार्केट में हर तरीके का इंसान आता है ना। बोलते हैं कि एक ज़रिया है जैसे कि ये हम सुपरमार्केट जा सकते हैं, और वो खुश हो जाता है और उसके दिमाग में बत्ती चलती है। बोलते हैं कि चलो मेरे पास एक विचार है, और सके को खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है चंगरुई के डैड का घर, घर सीहू के डैड अंकल का घर, जहाँ पर वो उनको बच्चों को लेकर जाता है। बहुत ही फरारी की स्पीड से आता है, उनके पास बच्चों को छोड़ता है। बोलते हैं कि कुछ समय के लिए ना बच्चों को संभालो, हम दोपहर में वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सोंगफू का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए लेकर जाता है। बोलता है कि अपने पिताजी को जगा दो, दोपहर का समय हो गया है, अभी तक वे सो रहा है। बोलता है कि उसे जगाओ, अपने अंकल को जगाने के लिए कहता है। जहाँ पे सोंगफू है कहता है क्या ठीक रहेगा, हम बच्चों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ पे बोलता है कि हाँ बिल्कुल भी ठीक रहेगा, चलो चलो। फिर ऐसा कह के ना घसीट के उसको सुपरमार्केट में ले आता है। फिर हमें दिखाया जाता है सोंगफू और
ली सीहू को वहाँ पर जैसे एक ठेला है, उसके ऊपर कैरेट है और एप्पल हैं, जहाँ पे वो उन्हें ख़रीदने के लिए आए होते हैं और बोलता है कि ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और वो ख़रीदने वाले मतलब ख़रीद रहे होते हैं। वहाँ पे उनके जो मुआयना है वो कर रहे होते हैं कि कैसे हैं। उस दुकान से सामान खरीदने के बाद नेक्स्ट दुकान पे दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल कपड़े होते हैं, जहाँ पे सोंग फू है बच्चों को मेंशन करता है, बोलता है कि निश्चित रूप से बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल लगेंगे, ये निश्चित रूप से हमें खरीदने चाहिए। जहाँ पे सीहू होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, बोलते हैं कि गूगल बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, और वो मतलब पेमेंट करने के बारे में कहता है, जहाँ पे बोलता है कि रुको, हमें चंगरोई के लिए भी कुछ एक खिलौना है वे खरीद लेना चाहिए, कैसा रहेगा ये, ठीक है ना। जहाँ पे सीहू उसकी बात सुन के उसके दिमाग में तो करोड़ों हो जाता है, बोलते कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, बोलते कि यदि आपको सचमुच में उसके लिए चाहते हैं खरीदना तो कुछ ऐसा सामान खरीदें जो कि कार्यवर्त हो, मतलब वो इस्तेमाल से कर सके। खिलौने तो जस्ट नॉर्मल उसके पास आई थिंक काफ़ी होंगे, तो जहाँ पे बोलता है कि उसके लिए कुछ अच्छा सी चीज़ खरीदो। फिर वो लोगों को मार्केट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सीहू होता है वो आगे आगे चल रहा होता है, बोलते कि ये है आज रात क्यों नहीं भोजन के लिए तो हमारे यहाँ पे रुकते हैं, क्यों नहीं मेरे अंकल के यहाँ पे रुकने के लिए इनवाइट करता है। जहाँ पर सोंग फू है जो कि कहता है ये बहुत ही अजीब है, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, बोलते कि वापसी के रास्ते में, और वैसा कहता है। फिर उसके बाद हमें दोनों को ट्रेन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, उनका सैंडविच बना रहे होते, फ्री की मसाज दे रहे होते हैं इसमें, क्या में सब्वे में, बस में या ट्रेन में, जो भी कह लो, उसमें सच में मिल जाती है फ्री की मसाज, काफ़ी पिचका देते हैं लोग। बोलते कि अरे हमें भीड़ भाड़ वाले समय में ट्रेन में सफ़र वे नहीं करना चाहिए, बोलते कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब थका देने वाला है। जब बोलता है कि हमें टिकट, बोलते कि टिकट है, फ़र्क नहीं पड़ता, बोलते कि यह बहुत ही ज़्यादा दबा दिया है, बोलते कि टिकट खरीद ली, बोलते कि हाँ हाँ खरीद ली। फिर वो लोग होते हैं ना खड़े होते हैं, जब पे सोंग फू को कुछ ज़्यादा ही दबा देते हैं, सोंग फू हाइट में कम होता है, बोलता है कि अभी मैं तो मेरा सर भी घूमने लगा है, बोलता है कि लोग इतना है वो क्यों घूम रहे हैं, बोलता है कि धक्का मत दो, धक्का बंद करो, और वो अपना मुंह बनाता है क्योंकि सब बेचारे को काफ़ी ज़्यादा पिचका रहे हो। बोलते कि ओ मैं तो उतना मतलब चल भी नहीं पा रहा, मतलब बोलते कि मैं तो उतरने वाला हूँ, और वो ऐसा लगता है कि उस बेचारे छोटे चूहे को लोगों के बीच में दबा दिया। बोलते कि अरे बहुत ही सारे लोग हैं, मैं तो फंस के केक बन जाऊँगा, मैं तो दब के जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, और ऐसा कह के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर होता है, और बेचारा परेशान होता है क्योंकि उसको भाई बेचारे को पिचका के मतलब बिल्कुल ही सैंडविच बना रहे हो, तो बस बोलते कि बस इतना ही। और तभी ना सोंग फू का कोई इंसान है जो कि धक्का मारता है, बोलते कि रास्ते से हटो, बोलते कि रास्ता तो मुझे जाना है। जहाँ पे सीहू तो मज़े ले रहा था, सीहू को मस्त उससे चिपकने का मौका मिला, तो वो तो काफ़ी ब्लश ब्लश कर रहा था, बोलते कि एक विकल्प नहीं है, बोलते कि ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह, बोलते कि सबके इतने जो पास है वो आ रहे हैं, बोलते कि इतना भी बुरा नहीं। तभी सोंग फू के जूते पे किसी का पैर रखता है, बोलते कि अरे वह बोलते कि मेरा जूता, जहाँ पे सोंग फू का जूता निकल जाता है, सोंग फू जो कि रोने लगता है कि भैया हमारा जूता चला गया, बोलते कि मेरा जूता वापस करो वापस करो, मतलब लात बात मार के जूता इधर उधर चले जाते हैं। और सोंग फू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है उसका जूता निकलने की वजह से। जहाँ पे ली सीहू होता है इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, एडवांटेज लेते हुए, वो उसे जल्दी से अपनी गोद में कैरी कर लेता है, जिसकी वजह से जो सोंग फू होता है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट परेशान हो जाता है और काफ़ी ज़ोर से अपने मन में चिल्लाता है। फिर वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे इस तरीके से क्यों उठाया, मुझे नीचे रख दो। और जहाँ पे ली सीहू होता है वो सोंग फू को दिखता है और बोलता है कि मैं ही हूँ, आवाज़ मत करना। और बोलता है कि अगर तुम इस तरीके से आवाज़ है वो करोगे तो ये कोई भी नोटिस है वो नहीं करेगा, इसीलिए ये बिल्कुल भी मत करो। बोलते कि ये बिल्कुल भी सही है। जहाँ पे मतलब सीहू ने सोंग फू को उठाया होता है, जहाँ पे सोंग फू है वो बोलता है कि ट्रेन में इतने सारे लोग हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या करने की कोशिश है वो कर रहे हो, तुम इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहे हो। बोलते कि सचमुच में तुम मेरे भाई हो, मेरे साथ क्या फिर से तुम शरारत करने की कोशिश है वो कर रहे हो, क्योंकि सोंग फू को ली सीहू ने अपनी गोद में उठाया होता है और ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन उसने मस्त उसको उठाया होता है जिससे कि वो ऊंचा हो जाए, जिससे लोग उसे सैंडविच ना बनाए, मतलब ना बनाए। बोलते कि मुझे नीचे उतारो, मुझे रख दो। बोलते कि मेरा जूता है वो टूट गया है और अभी शायद है मुझे भी चलने में परेशानी हो गई, मेरा पैर है मैं दुख रहा है, क्योंकि उसका जूता है आई थिंक खींचने की वजह से उसका आधा जूता है ना टूट गया होता है। जब पे बोलते कि ओ, फिर वो बोलता है कि मेरे लिए ना चीज़ें को मत कठिन बनाओ। बोलते कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा ख्याल है वह रखूँगा। जहाँ पर उससे सीहू होता है ना सोंग फू से कहता है कि मेरे लिए चीज़ें कठिन मत बनाओ, तुम बताओ तुम्हें चोट लगी है। जब पे सोंग फू होता है जो कि चुपचाप होता है और उसका चिक्स है वो रेड हो गए थे। जहाँ पर वो दोनों मतलब पास में तो बोलते हैं यदि आप थोड़े से मतलब थोड़े घबराए हुए तो कोई बात नहीं, तो मुझे नीचे उतार दीजिए। बोलते कि अपने ना
मैं दबा लूँगा। बोलता है कि मत करो, मुझे नीचे डाल, मतलब नीचे रख दो, मैं जूता है वो पहन लूँ, क्योंकि उसका जूता है वो थोड़ा फट गया होता है ना जहाँ पर वो। लेकिन सोंगफू तो को लेकर तो ली सी होता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा औरत, तो बोलता है कि नहीं, तो मैं तो ऐसे ही मैं अब घर ले जाऊँगा, अब चलो घर चलते हैं, ऐसा कहकर उसको गोद में उठा के लेता है। जहाँ पे ट्रेन में जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर क्या उनकी फ़ोटो शोटो खींचने लगते हैं, बोलते ही वे देखो कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा करके लोग वो है फ़ोटो शोटो खींच रहे थे। जहाँ पे सोंगफू है जो कि काफ़ी ब्लश कर रहा होता है, एंड यहाँ पे ली सीहू तो काफ़ी मज़े ले रहा होता है उसके, और काफ़ी यहाँ पे प्यारे लग रहे होते हैं। जहाँ पे उसके बाद में उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से बाहर आ चुके होते हैं और वो साथ में होते हैं। जहाँ पे सोंगफू है जो कि चल रहा होता है, और सोंगफू है वो एक पैर पे चल रहा था क्योंकि इसका एक पैर का जूता भी फट गया और चोट भी लग गई। जहाँ पे जो सीहू होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें सीधे है घर ही छोड़ दूंगा। बोलते कि तुम हमेशा अकेले ही चलने पर जोर है वो क्यों देते हो, कि मैं तुम्हें घर तक मतलब कैरी कर सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से क्यों चल रहे हो। जहाँ पर उससे कहता है, बोलता है कि आप अब तक एक पैर पर ही चल रहे हैं। बोलते हैं कि चलो ना, मैं तुम्हें घर तक ले चलता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे जूता है तो फट चुके हैं, मैं तुम्हें घर पे ले चलता हूँ उठाकर। वो उससे मतलब कहता है कि चलो मैं ले चलूँ, लेकिन सोंगफू तो भाई नहीं मानता, वो जिद्दी बच्चा है तो बिल्कुल भी नहीं मानता, वो एक ही पैर पे चल रहा होता है। बोलता है कि धीरे धीरे चलो, इस तरीके से मत चलो, उससे कहता है चल। लेकिन सोंगफू है वो चूहे की तरह उछल उछल के चल रहा था। बोलता है किसने कहा कि मैं धीमे चल रहा हूँ। बोलते कि और मैं तेज चल सकता हूँ, ऐसा करके वो बहुत ही चमक कर बोलता है। बोलता है कि ठीक है ठीक है। बोलता है कि मुझे देखो मैं कितनी ज़ोर से जाऊँगा। बोलते कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पर उससे बोलता है कि कैसे, और फिर जहाँ पे सोंगफू होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं ज़ोर ज़ोर चलूँगा, और काफ़ी ज़्यादा चमक जाता है कि मैं तो भाई जा रहा हूँ, अब मैं लाइट की स्पीड से यहाँ से भाग जाऊँगा। जहाँ पे सी होता है जो कि इसके पीछे खड़ा होता है, और वो उसको मतलब दिखता है कि मतलब कैसे चला जाएगा, क्योंकि उसके पैर में तो जूता भी नहीं है और उसके पैर में हल्का फुल्का चोट भी लगा होता है। लेकिन सोंगफू होता है वो काफ़ी ज़्यादा इतरार होता है, काफ़ी ज़्यादा जोश में होता है कि मैं एक पैर से भी चल सकता हूँ। उसका एक पैर का जूता खो गया होता है ना, फिर वो जल्दी जल्दी चलता है, लेकिन वो अपने खुद के पैर में ही फंस जाता है। जैसे ही वो मूंगी खाने वाला होता है, लेकिन ले सीहू होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे सोंगफू है बोलते हैं ओह नो मैं तो गया, और ऐसा करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन सोंगफू को ली सीहू है जो कि उठा लेता है, बोलता है कि मुझे नीचे रख दो, बोलता है कि मुझे उतारो, मैंने कहा ना कि मुझे नीचे रखो। बोलता है कि मैं खुद चल सकता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन ली सीहू ने ना चेंगरी को अपने मतलब साइड में एक थैले की तरह टांग लिया होता है। बोलता है कि नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। बोलता है कि तुम मुझे मदद करो, लेकिन इस तरीके से नहीं। बोलता है कि मुझे नीचे रख दो। बोलता है कि जाने दो जाने दो। बोलता है कि नहीं, मतलब सोंगफू है गुस्सा करता है कि मुझे रख दो। जहाँ पे बोलता है कि मैं तो नहीं रखूँगा। बोलते अगर दूसरे लोग हैं वह हमें देखेंगे तो वह बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब है। बोलते हैं कि वह क्या लोग सोचेंगे, और तो मुझे नीचे रख दो। मतलब यहाँ पर वो कहता है, जहाँ पे सीहू होता है उसकी बात सुन के बोलता है क्या दूसरे लोग क्या सोचेंगे। बोलते कि अधिक सोच है, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। बोलते कि ये आप हैं जो सोचते हैं, लोगों को लोग इस चीज़ की परवाह वे नहीं करते, लोग अपने ही कामों से कामयाब रखते हैं। और उससे कहता है कि तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। जहाँ पे सोंग नहीं मुझे नीचे रखो। जहाँ पे सीहू होता है वो सोंगफू से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद है वह इसलिए कर रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जूता है वह खो गया है। ये बिल्कुल सामान्य बात है, इससे ज़्यादा बात का बतंगड़ ना बनाओ। बोला कि ज़्यादा मत सोचो, इसकी वो कोई भी ज़रूरत है वह नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जूता खो गया इसलिए मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। जहाँ पे सोंगफू उसकी बातें सुन के सीहू की वो तो बिल्कुल चुप हो जाता है, कन्फ्यूज़। और फिर बोलता है क्या भुलक्कड़। बोलता है कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। बोलता है कि ये बहुत अजीब है। जहाँ पे सोंगफू है वो अपने मन में सोचता है क्योंकि ली सीहू ने उसको पकड़ा होता है ना, उसकी बैली से टांगा होता है। बोलता है तो फिर चलो मुझे नीचे रख दो। जहाँ पर वो फिर से बोलता है कि मुझे नीचे रख दो। जहाँ पे सोंगफू कहता है जहाँ पे, लेकिन ली सीहू तो भाई डीट है, वो बिल्कुल भी नहीं बोलता, मतलब बिल्कुल नीचे उसे नहीं छोड़ता, और बोलता है क्या तुम अभी तक मुझसे तर्क करना चाहते हो तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस चीज़ से निराश नहीं करूँगा। मतलब चलो दोनों बातों बातों में लड़ते हैं ना। वो बोलता है कि तुम मुझसे बहस करो, मैं तुम्हारे जवाब है वो देता रहूँगा। मतलब इस तरीके से उसको टोंट कसता है। जहाँ पर वो उससे बोलता है कि नहीं नहीं। फिर उसके बाद हमें ली सीहू का घर, मतलब उसके अंकल के घर का सीन दिखाया जाता है। बोलते कि मदद की कोई भी ज़रूरत है वह नहीं है। बोलते कि बच्चों के साथ जाकर बाहर खेल लो। बोलते कि कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब फिर सोंगफू को दिखाया जाता है जब वो अंदर आया था तब उसने उसके अंकल से माफ़ी मांगी थी परेशानी देने के लिए, मुझे माफ़ करे। बोलते कि क्षमा करे परेशान करने के लिए। जहाँ पर उससे माफ़ी मांगता है। फिर उसके अंकल होते हैं जो कि कॉफ़ी को पी रहे होते हैं। बोलते हैं कि अभी अभी वे बच्चा मुझसे माफ़ी में मांग रहा था, वे कितना ही मतलब विनम्र है और वो कितना प्यारा है, कितना मनमोहक है। जहाँ पे सोंगफू के बारे में जो
अंकल होते हैं वो कह रहे होते हैं सीहू से, जहाँ पर सीहू होता है वो उसकी बातें सुना होता है और वो आगे बोलते हैं कि काश आपके घर का बदमाश लड़का है उसके आधे बिरम होता। मतलब यहाँ पे वो चंगरुई के बारे में कहता है कि काश इसका आधा % चंगरुई है वो पोलाइट होता। बोलता है कि अभी भी बच्चों को जो खिलवाड़ है वो क्यों कर रहे हो, करने की मतलब क्यों कर रहे हो, उसे जाने भी दो। जहाँ पर इस तरीके से उसका अंकल है वो कहता है। फिर उसके बाद उसके अब मतलब पूरी फैमिली होती है जो कि साथ में बैठे होते हैं। ये सीन होता है जहाँ पे चंगरुई होता है जो कि किताब में कुछ लिख रहा होता है। तीनों बच्चे उसके अंकल के ऊपर खेल लेते हैं। जहाँ पे सोंगफू है जो कि ली सीहू के पीछे छुपा होता है। जहाँ पे ली सीहू होता है वो उसके अंकल है, मतलब उसे घूर रहे होते हैं ली सीहू को। और सोंगफू होता है जो कि आई थिंक यहाँ पे उसके डैड अंकल से नर्वस होता है तो उसके पीछे छुपा होता है। फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किचन का, जहाँ पे वो खाना पका रहे होते हैं। जहाँ पे अंकल है जो कि बोलते हैं अब जाने भी दो, वह जब तक मजाक वे कर रहा है तब तक वह ना ही रोएगा ना ही हंगामा मचाएगा, उसे जाने भी दो। जहाँ पर वो चंगरुई के बारे में आई थिंक कह रहा होता है। जहाँ पे सीहू होता है जो कि खाने को बना रहा होता है, क्योंकि चंगरुई होता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, वो काफ़ी ज़्यादा उधम मचाता है। बोलता है कि लेकिन इससे ही बुराइयाँ हैं वे पैदा होंगी। जहाँ पर वो इस तरीके से बातें कर रहा होता है और वो खाने को पका रहा होता है। यहाँ पे चंगरुई के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ये लोग, क्योंकि चंगरुई होता है काफ़ी नोटी होता है। फिर वो जो बोल सकते हैं ना क्रेप्स को मतलब सही कर रहा होता है। बोलता है कि मुझे तुमसे ये कुछ याद आ रहा है। बोलता है कि दिलचस्प है। बोलता है कि ओ, बोलता है कि उस कमीने बाइलियान ने अचानक तुम्हारा जिक्र है वह किया था। मुझे नहीं लगता कि यह कोई भी अच्छी बात है, वह कोई भी अच्छा संकेत है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें उससे सावधानी में रहना चाहिए। इस तरीके से बातें हैं जो कि वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सीहू है आई थिंक उसके अंकल से कहता है कि उसके अंकल के बारे में बात करेगी। फिर उसके बाद जो उसके अंकल होते हैं वो गेट पे खड़े होते हैं। बोलते हैं क्या उसने क्या कहा। जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पर वो उससे पूछ रहा होता है, जहाँ पे सीहू होता है जो कि खाने को पका रहा था। बोलता है क्या उसने ये अच्छी तरह से कहा था, और ऐसा कि वो चुप हो जाता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो आगे सोचता है और वो फिर उससे मतलब अपने अंकल से कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है और वो खाने को पका रहा था। फिर वो अचानक से मुड़ता है, बोलता है कि खैर बस तर्क कर रहे हैं। बोलता है कि वह बड़ा आदमी वह बहुत ही खतरनाक है। बोलता है कि बहुत ही जिद्दी है। बोलता है कि पिछली बार सोंगफू को उसने हरे रंग का जो सामान है वह मतलब दिया था, उसने पकड़ाया था और उस तब वह बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का व्यवहार है वह कर रहा था। जहाँ पर उसे कहता है कि मतलब एक याद होगा तो पिछले पार्टों में जो डेजर्ट है वो दिया था, उसको खाने के बाद सोंगफू वो अजीब लेवल का हो गया था। बोलता है कि सचमुच में मैं चाहता हूँ कि सोंगफू है वह नौकरी है वह छोड़ दे, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वह शायद मुझसे गुस्सा हो जाए और मेरे से बात भी ना करे। मतलब इस चीज़ से वो डरता है तो उसे वहाँ से नौकरी छोड़ने के बारे में भी नहीं कह सकता है। जहाँ पे उसके अंकल होते हैं जो कि इसकी बातें सुनते हैं और वो फिर से अपनी चाय की चुस्की को ले रहे थे। भाई कितना चाय पिएगा ये। बोलते कि अरे क्या आप भी सुन रहे हैं। बोलते कि अभी भी है। बोलते कि संग्रह है। बोलते कि तो जो भी होना चाहिए वह होकर ही रहेगा, है ना। ऐसा कहकर वो मतलब बोलता है कि जो नियति वो नियति रहेगी। जहाँ पर उससे बोलता है, जहाँ पे मतलब अपने अंकल की बातें सुन के सी होता है। बोलता कि हो, बोलते कि तुम ये बात क्यों कह रहे हो। बोलते कि अभी भी मुलाकात तक नहीं पहुंची रही हैं क्या तुम्हारी बातें। जहाँ पर उससे वो मतलब ब्लश कर जाता है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसके अंकल वो थोड़ा सा उससे बोल सकते ना थोड़ा सा टोंट कसते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा वो रेड हो जाता है और वो ब्लश करते हुए अपने अंकल को देख रहे बोलते कि व्हाट यू मीन, तुम क्या कहना चाहते हो। जहाँ पर वो उससे अपने जो वो मिक्स कर रहा होता है ना उसी को मिक्स करते करते वो ब्लश करते हुए अपने अंकल से बोलता है। जहाँ पर उसके अंकल है जो कि टीजिंग स्माइल देते हो और वो उसको देख रहे होते घूर के। फिर जो उसके अंकल होते हैं वो अपनी कॉफ़ी को कप को नीचे करते हैं। बोलते कि बुराई नहीं है। बोलते कि किसी ऐसे व्यक्ति को पाओ जिसे आप पसंद करते हैं और फ़र्क नहीं पड़ता कैसा भी मतलब दुर्लभ हो या कोई भी अच्छा मतलब क्या ये भी जस्ट तुम ऐसे व्यक्ति को पाओ जिसे कि तुम पसंद करते हो। किसी को पसंद करना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होता है आई थिंक। जहाँ पर इसके बारे में ये लोगों ने डिस्कस कर रहे तो बोलते कि भले ही आपके चुनाव को परिवार के लिए अस्वीकार कर दिया जाए, कठिनाइयाँ कितनी भी हों, मतलब जिसे भी तुम पसंद करो तुम्हारा परिवार है उसे पसंद नहीं कर पाए या कितनी भी कठिनाइयाँ हो, लेकिन तुम्हें उस व्यक्ति को पसंद करना ही चाहिए। बोलता है कि यह सभी के जो बोल सकते हैं ना सामान्य नहीं होता है, हर कोई अपनी जो बोल सकते हैं ना पसंद को नहीं कर पाता। कि आई थिंक यहाँ पे इसके अंकल किसी को पसंद करते होंगे और आई थिंक वो मिला नहीं होगा। बोलते कि आप, जहाँ पर वो उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पर वो और ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जहाँ पर इसके अंकल हैं वो बोलते हैं बस ये है, सब कहते हैं समय
का ध्यान रखें। बोलता है कि बच्चे आसपास ही होंगे। बोलते हैं कि चेंगरुई डुओ ने अपने जो मुझसे ना उसका नाम क्या था, डुओ बाय बाय पता नहीं क्या नाम था। बोलते कि सब कुछ सुन रहे लिया होगा तो क्या। बोलते कि मैं सच में समझ नहीं पाया, और ऐसा कह के वो खाना बना रहा था, ब्लश व्लश कर रहा था। बोलते कि हो, बोलते कि वह धूत बोलते कि छोटा सा बदमाश है, वो फिर से चोरी चुपके कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है। जहाँ पर वो उससे कहता है मतलब ये जो आई थिंक चेंगरुई होता है जो कह रहा होता है, मतलब यार ली सिउ कह रहा होता है। फिर हमें सोंगफू को दिखा जाता है जो कि सोफे पे बैठा होता है, वो बच्चे को खिला रहा होता है। बोलता है कि जो चेंगरुई है डुअल बोलते हैं कि खेलने दो। बोलते कि बंद करो। बोलते कि अपने हाथों को धो लो और आ जाओ खाना खाने के लिए। डुओ मतलब एक बच्चे का नाम होगा जहाँ पे वो 2 बच्चों के साथ खेल रहा होता है। उनमें से बच्चों के नाम होंगे यार, बाय बाय एक भी बच्चे का नाम था। बोलते कि बारिश हो रही है। बोलते कि आज रात को सोंगफू है वो यहीं पे रुकेगा, ली सिहू को बाहर नहीं जाना चाहिए, और मतलब तुम दोनों ही यहाँ पे रुक जाओ क्योंकि बारिश हो रही है तो तुम लोग बाहर मत जाओ। बोलते कि यदि आप ऐसा ऐसा है तो क्या रहेगा तो मत करो। बोलते कि वह मत करेगा, मतलब बातें मत करो। बोलते कि तुम लोग यहीं पे रुक जाओ। बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोलते कि यह पहले से ही मैं काफ़ी परेशानियाँ भरा रहा है। बोलते कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। बोलते कि ऐसा रह सकते हैं क्या, जहाँ पर उससे बोलते कि मतलब यहाँ पे परेशानी दे दी है, तो वो सोचता है कि चलो भाई नहीं और परेशान नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि बकवास मत करो। बोलता है कि ये ठंडा सा मौसम है, वह अगर बच्चों के साथ बाहर निकलेगा तो सर्दी है, हो सकता है बच्चों को सर्दी लग जाए, और मतलब मना करता है कि बाहर मत जाओ सोंगफू से। बोलता है कि ठीक है तो मैं एक रात रुक सकता हूँ जहाँ पे सोंगफू है, जो कि कहता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसे बोलते हैं कि रुक जाओ यहाँ पे बारिश वारिश होते। बोलते कि क्या ये कैसा रहेगा। फिर वो बच्चे को निप्पल से दूध पिला रहा होता है, जहाँ पे सोंगफू और उसके अंकल है दोनों को एक दूसरे को थम्स अप करते हैं कि हाँ चलो भाई। फाइनली सोंगफू को उसने रोक लिया। फिर उसके बाद हमें सोंगफू दिखाया जाता है जो कि सिहू के कमरे में जाता है, जहाँ पे सिहू है जो कि सो रहा होता है। बोलते कि ली सिहू क्या आप अपने भाई को सचमुच में पसंद, बच्चों को सचमुच में पसंद करते हैं। और ऐसे कह के खुश होकर वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है जो सिहू होता है वो सो रहा होता है। बोलता है कि मैंने ली सिहू बोलता कि सुनो ना, कोशिश की लेकिन आपके लिए भाई मुझे आराम नहीं आ रहा है। बोलता है कि ओ, जहाँ पर उसको मतलब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उससे मिलने आता है। बोलता है कि मुझे चिंता मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता है। बोलते कि वह रात को सोते हुए, और बोलता कि वाह, बोलता है कि मैं उसके पास ही रहना चाहूँगा। और ऐसा कहकर खुश होकर उसके पास आता है, उसके पास घुटनों पर बैठ जाता है जहाँ पे सीहू तो मस्त सो रहा था। बोलते कि सीहू ले सीहू। बोलता कि ओह क्या ये आप हैं। बोलते कि अभी जाकर रहे हो क्या। ऐसा कह के उसके पास ही घुटने पर बैठा होता है, उसके बिस्तर पे चढ़ कर उसको देख रहा होता है, उसकी बॉडी शॉडी चमक रही होती है। बोलते कि बोलते कि सचमुच में ये तो सो रहा है। काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उसकी बॉडी को मस्त उसकी बॉडी शॉडी ताड़ रहा होता है बैठकर, और मस्त उसको देखने के बाद ना बहुत ही काफ़ी ज़्यादा खुश होता था। ब्लश ब्लश कर रहा होता है, उसके हाथ में उसके जो कमल को लेता है उसे टक्कर के लिए। बोलता है क्या सचमुच में ऐसा किया था क्या। बोलते कि निशान अभी भी हैं, जहाँ पर वो मतलब वो हुए थे ना इंटीमेट, जहाँ पर उसके निशान होते हैं वो ली सिहू की बॉडी पे होते हैं, क्योंकि इसने इसे काफ़ी अग्रेसिव था ये इस पे, और उसकी चेस्ट पे हाथ लगाने लगता है। बोलते कि वो ये क्या था, ये कितना मुलायम है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड चेस्ट होती है। बोलते कि वाह क्या मस्त है। फिर वो उसको दबा दबा के देख रहा था। बोलता कि ये सचमुच में बहुत ही अच्छा है। कहते वाह, ऐसे कह भाग मतलब सौंप होते भाई, उसका दिल गार्डन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वो फिर से मतलब अपनी जो बोल सकते ना लिप्स को लिक करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर देख रहा होता है। जहाँ पे ना आई थिंक सिहू है ना वो जाग गया है, क्योंकि सिहू का पूरा नेक और उसके पूरे जो बोल सकते हो ना ईयर है वो पूरे रेड हो गए थे। और फिर वो खुश होकर लारवाते हुए कहता है कि बोलता है कि कितना मज़ा आ गया, मतलब कितना मज़ा आ रहा है। बोलता है कि वह सोचो मुझ में कितना मज़ेदार है। बोलता है कि मज़ा आया, और ऐसा कि उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा होता है और वो मतलब यहाँ पर बहुत ही लस्ट बुरी आइज से उसको देख रहा होता है। फिर अचानक से यहाँ पे ट्विस्ट आता है, जो सोंगपू का जो हाथ है वो ली सिहू काफ़ी जोर से पकड़ता है। बोलता है कि बोलता है कि जाग रहे हो, और ऐसा कह के मतलब इससे पहले कुछ समझ पाए, लेकिन जो सिहू होता है वो उसका हाथ को जोर से पकड़ कर अपने पास कर लेता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मेरे पास आओगे। बोलते कि बिगड़े हुए छोटे बच्चे हो तुम बिल्कुल ही, और ज़िद्दी किस्म के बच्चे हो, और बोलते कि तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। और बोलता है कि मैं नहीं हूँ। बोलता है कि तुम हो, मतलब तुम हो। जहाँ पे बोलते कि नहीं 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 मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, और अपने
अपने हाथ को छुड़ाने लगता है, बोलता है कि रुको रुको मुझे छोड़ो, मेरे पास एक स्पष्ट कारण है, उसे सुनो। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस बहाना कर रहा था। बोलता है कि ओ, फिर रोने लगता है, बोलता है कि क्या गलत था। बोलता है कि तुम मेरे साथ सोना चाहोगे, जहाँ पे बोलता है कि मैंने किसी के मतलब किसके बारे में घर के में ऐसा क्यों नहीं किया। जहाँ पर वो बोलता है अपने मन में, जहाँ पे सोंगफू होता है वो चुपचाप बैठा होता है, जहाँ पे ली सीहू उसे ऑफर करता है कि तुम चलो सो, तुम्हें सो जाते हैं बिस्तर पे, क्योंकि सीहू मतलब सोंगफू को ना यहाँ पे नींद नहीं आ रही। जहाँ पे सोंगफू है चूँकि खड़ा मतलब सीहू होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है तो क्या हमें ऐसा दोबारा करना चाहिए। बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मतलब यहाँ पे दोबारा वो इंटीमेट होने के बारे में शायद कह रहा होता है। ये तो नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो आई होप आपका आज का चैप्टर पसंद आएगा। क्या है ना यार, बीच में ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड करते ना मेरी ज़बान है वो लड़खड़ाने लगती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को।